देश में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है और आज खरना प्रसाद तैयार किया जाएगा। कल ही नहाए खाए के साथ छठ का महापर्व शुरू हो गया है। सोमवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। बता दें 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान व्रती उपवास रख नदी एवं तालाब में स्नान कर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वर्तमान में ये पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड समेत पूरे देश में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय विदेश में छठ मनाने आ रहे हैं और पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ आरंभ हो चुकी है। और अब आज के दिन देश में छठ महापर्व अपने दूसरे दिन पूरे रंग में है। आज खरना प्रसाद तैयार किया जाएगा। ये छठ के लिए तैयारी में जुटे लोगों की 3 तस्वीरें सामने आई। गया जी से पहली तस्वीर जहां पर घाटों को साफ किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर गुवाहाटी से जहां पर आसपास घाटों के पुलिस की तैनाती की गई है। और तीसरी तस्वीर कोलकाता से आई है जहां पर छठ पूरे रंग में आज नजर आ रहा है। छठ महापर्व के लिए देश के कई राज्य तैयार हो चुके हैं। 25 अक्टूबर को नहाए खाए के साथ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज खरना का पवित्र दिन है। कई राज्यों में घाटों पर रोशनी और श्रद्धा का माहौल नजर आ रहा है। देश के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम में अहमदाबाद तक जिला और राज्य प्रशासन घाटों की सफाई से लेकर छठ व्रतियों के लिए उत्तम व्यवस्था करने में जुटे हैं। नदियों का सफाई करने के साथ ही जिन किनारों पर घाट नहीं है वहां घाट तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन छठ की सबसे बड़ी रौनक तो बिहार में ही दिखाई देती है। राजधानी पटना में गंगा के घाट हों या फिर कोई और जिला, हर घाट महापर्व के लिए तैयार हो चुका है। यूपी में भी पूर्वांचल और बिहार से सटे जिलों के साथ साथ प्रयागराज और लखनऊ में भी इस बार छठ महापर्व की अनोखी तस्वीरें नजर आ रही हैं। छठ व्रती और श्रद्धालु छठ में इस्तेमाल होने वाले दौरा और सूप की खरीदारी करने के लिए मार्केट पहुंच रहे हैं। एनडीटीवी संवाददाता शिवम ने इस महापर्व की तैयारी को लेकर लोगों से बात की। आप भी सुनिए। तो छठ व्रती छठ का सामग्री खरीदने के लिए अब मार्केट पहुंच रही हैं। हमारे साथ छठ व्रती हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कितने सालों से छठ कर रही हैं? 30 साल से। 30 साल से। तो अभी सूप और दौरा खरीदने आई हैं। हाँ। कितना सूप और दौरा खरीद रही हैं? हम सूप दौरा तो हमको 9 गो सूप खरीदते हैं, 2 गो दौरा लेते हैं। तो जितना मन्नत मांगा जाता है उसी हिसाब से सूप खरीदा जाता है? इसी हिसाब से सूप करता है। जितना मनौती रहता है उतने ही हिसाब से करता जाता है। और सूप में आप लोग क्या क्या चढ़ाती हैं? सब फल चढ़ाते हैं, नारियल, गागर, सेव, नाशपाती, अमरूद, सब जितना फल होता है वो सब चढ़ता है। और अनदिनवा मतलब नॉर्मल दिनों में कम दाम है, सस्ता मिलता है। तो यहाँ पे दुकानदार हैं, उनसे भी बात करेंगे। कितना में बेच रहे हैं सूप और दौरा? यहाँ जैसा रेंज रहता है वैसा रेंज में बेचा जाता है। तब भी कितने कितने का है? 150 का जोड़ा बिक रहा है, 140 का जोड़ा बिक रहा है। तो अलग अलग दामों के जो सूप और दौरे हैं वो मार्केट में मिल रहे हैं। और छठ व्रती जो हैं वो अब छठ की सामग्री खरीदने के लिए मार्केट पहुंच रही हैं। और तमाम छठ व्रतियों ने बताया है कि सूप और दौरे में वो क्या क्या फल और तमाम जो पूजा की सामग्री हैं उसे इस्तेमाल करती हैं। सहयोगी सुधीश के साथ मैं शिवम, एनडीटीवी पटना। उत्तर प्रदेश में भी छठ महापर्व का बहुत महत्व है। खासकर पूर्वांचल में इस पर्व की तैयारियां काफी जोर शोर से की जाती है। लेकिन हम आपको लखनऊ की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां लोग इस महापर्व के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। मैम ये बताइए कि छठ पूजा का क्या महत्व है? छठ पूजा का तो अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग महत्व है। जिसकी मनोकामना पूरी होती जाती हैं उसका इसके प्रति विश्वास बनता चला जाता है। और हिंदू धर्म में तो जिस भी माता जी पे, जिस भी भगवान पे विश्वास किया, विश्वास पे हर चीज़ टिकी हुई है। छठ पूजा का महत्व जो है वो हमारे आस्था में, हमारे यहाँ जो भी मनौती है संतान से लेकर के, उसके लिए ये व्रत रखा जाता है। और जैसे सूर्य भगवान रोज अस्त होकर फिर उदय होते हैं,
इस चीज़ के लिए कि ऐसे ही जो भी उनकी संतान है वो भी अगर किसी परेशानी से या किसी से रोज अस्त होता भी है तो फिर उसका अगले दिन सुबह उदय होगा ही होगा। करीब 10 साल से यहाँ मैं छठ व्रत करती हूँ, यहाँ ही गोमती नदी स्थान पे। इसका मान्यता ये है कि आप कोई भी किसी तरह की परेशानी हो या किसी औरतों के बच्चे नहीं होते हो, मेरा खुद ही इतना एक्सपीरियंस है कि हमारा ये देखिए मेरी बेटी इतनी बड़ी है, उसके बाद ये 10 साल बाद हुए हैं केवल छठी माता की कृपा से।